वेलकम टू सर। आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसका नाम रहेगा सोनेट ओट्स और पैलेट के बारे में। जो बच्चे पूरा शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, एकदम बेसिक से जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो से जुड़ जाइए। और जो पढ़ चुके हैं सोनेट के बारे में, ओट के बारे में और बैलेट के बारे में, तो उनका अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। मैंने पूरा पूरा सोनेट, ओट और बैलेट को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, वो भी बहुत आसान एग्जाम्पल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सोनेट क्या होता है? एक विशेष प्रकार की कविता होती है जो एक निश्चित संरचना और शैली में लिखी जाती है। यह मुख्य रूप से अंग्रेजी और इटली साहित्य में लोकप्रिय रही। इसका उपयोग प्रेम में, प्रकृति में, मृत्यु में, जीवन जैसे विषयों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सोनेट की परिभाषा क्या होगी? देखा जाए, सोनेट शब्द लैटिन और इतालवी शब्द सोनेटो से निकला है, जिसका अर्थ होता है छोटा गीत। ये देखिए, ये 14 ही पत्तियों की कविता होती है ना। तो ये अलग अलग आइएम्बिक मीटर में, आपका निश्चित छंद में एक योजनाबद्ध कविता होती है। ठीक है, अब इसके प्रकार भी देख लेते हैं। जैसे आपका पेट्राकन सोनेट, इटालियन सोनेट था ये। अब इसको कौन लिखा था? इसको लिखने वाले फ्रांसेस्को पेट्राक के नाम पर है। ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया है। ऑक्टेव, कहीं ऑक्टेव सोनेट में देखें तो वो 8 पत्ती को कहा जाता है। इसमें समस्या और विचार को प्रस्तुत किया जाता है। और कहीं सेस्टेट रहे, हाँ, तो वहाँ पे 6 पंक्तियाँ होती हैं। इस पंक्तियों में क्या होगा? इसमें समस्या का समाधान होगा और निष्कर्ष दिया जाएगा। इसका आपका राइम स्कीम भी होता है। ठीक है, जैसे ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई या सी डी सी। अब ये राइम स्कीम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी धीरे धीरे जब वीडियो आप बढ़ेंगे, हम एग्जाम्पल में एक ही बार समझाएंगे, आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा शेक्सपियरन सोनेट। अंग्रेजी सोनेट में शेक्सपियर के सोनेट सबसे लोकप्रिय रही। तो ये इनके लिखने का तरीका क्या था? ये क्वार्टरन में लिखते थे। ठीक है, 3 क्वार्टरन में लिखेंगे, 4 पत्तियों को समूह में, एक कपलेट और 2 पत्तियों में बांटा जाएगा। इनका राइम स्कीम क्या रहेगा? ए बी सी डी ई एफ जी जी, ऐसे ही आपका इनका चलता रहेगा। चलता क्या रहेगा आपका? देखिए, ये 14 लाइन का हो ही गया। अभी लाइन कैसे काउंट किया जाता है, आपका राइम स्कीम कैसे मिला था, सब हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आखिरी कपलेट में कवि अपने विचार का सार प्रस्तुत करेगा, मतलब लास्ट में वो बताएगा कि क्या हुआ, क्या होना था, क्या नहीं होना था। अपने सारे विचार आखिरी के 2 लाइन में वो व्यक्त कर देगा। अगला रहेगा आपका स्पेंसरियन सोनेट। ये एडमंड स्पेंसर द्वारा विकसित किया गया। इसका राइम स्कीम क्या रहेगा? ए बी बी सी डी ई। इनका क्वार्टरन में रहेगा और दूसरे भी क्वार्टरन से ही जुड़ता रहेगा। ठीक है, सोनेट की मुख्य विशेषताएं क्या रहेंगी? ये 14 पत्तियों की एक आपकी कविता होती है जो स्थिर छंदबद्ध होती है, अच्छे से राइम से मिली होती है। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिए वो सोनेट हो गया। सोनेट हमेशा राइम स्कीम में ही बंधी रहेंगी। भाव और विषय होगा, ये नहीं कि कुछ भी उठा के कहीं भी लिख दिया। इसमें भाव विषय क्या क्या होगा? जैसे प्रेम होगा, सुंदरता होगा, प्रकृति होगी, नश्वरता होगा, जीवन को दार्शनिक पक्ष के बारे में, समस्या के बारे में, समाधान के बारे में, सारी संरचनाएं इसमें बताई जाएंगी। अब आइएम्बिक पेंटामीटर क्या है? प्रत्येक पत्ती में 10 सिलेबल्स का एक निश्चित लय होता है आइएम्बिक पेंटामीटर में। अब यहाँ देखिए, आप जब उसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक तो एकदम बच्चों वाला एग्जाम्पल मैंने बनाया। देखिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। इसका राइम स्कीम देखिए, स्टार आर से मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, पहली लाइन में लास्ट में स्टार है और दूसरी लाइन के लास्ट में आर है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। यही मैं समझा रहा हूँ, ए से ए मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, हाई और स्काई का तुक बन रहा है। तुकबंदी होता है ना, कोई भी गाना आप सुनते हैं बिना तुक का थोड़ी गाना रहता है, सारा गाना तुक से ही बंदे होते हैं। जैसे हाई स्काई से तुक बना रहा है, यही आपका राइम स्कीम होता है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने इतना आसान उदाहरण आपके लिए रखा। अब शेक्सपियरन सोनेट, इनका रिदम स्कीम क्या है? जैसे मैंने बताया ना, इनका रिदम स्कीम क्या है। देखिए, यहाँ इनका ए का ए से मिलेगा, जैसे डे में से मिल जा रहा है और टेम्परेट डेट से मिल जा रहा है। इनका रिदम स्केल देखिए, डे को में से तुक मिला दिया गया और टेम्परेट को डेट से तुक मिला दिया गया। इनका राइम स्कीम क्या हुआ था? ए बी
ये आपका बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से आप रिवाइज कर सकते हैं और चीज़ों को याद कर सकते हैं। ये मैंने हिंदी में लिखा है इसलिए ताकि जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनको और अच्छे से समझ में आए। हाँ, और आपको मैं सारा इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में ट्रांसलेट करके दे दूंगा, ठीक है। याद रखने का आसान तरीका क्या रहेगा? कविता की पत्तियों को ध्यान से पढ़ें, हर पत्ती में अंतिम शब्द देखें और उसका तुक को पहचानें। एक जैसा तुक होने पर एक ही अक्षर दें, नया तुक आने पर नया अक्षर दें। अगला क्या रहेगा? कविता पोइट्री कई रूपों में लिखी जाती है। सोनेट के मैंने बारे में बताया ना, कई रूपों में लिखा जाए, कहीं ओड में लिखा जाए, कहीं सोनेट में, कहीं बैलेड में, अन्य प्रकार भी शामिल है। आइए इनको विस्तार से जानते हैं। हम लोग ओड, सोनेट, बैलेड, तीन ही चीज़ जानते हैं, और भी चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे, ठीक है। ओड का क्या होता है? ये गान और स्तुति कविता है। ओड एक प्रकार की कविता जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार की प्रशंसा की जाती है। यह गंभीर और ऊंचे भावों से भरी होती है। विशेषता क्या होगी इसकी? किसी विषय जैसे प्रकृति, प्रेम या अमरता की गहराई से प्रशंसा। ये सीरीज की लिरिकल में लिखी जाती है। ये भी आपका एकदम राइम स्कीम में मिल के चलती है। उच्च स्तर की भाषा का इसमें उपयोग किया जाता है। इसका टाइप क्या क्या हो जाएगा? पिंडाट्रिक ओड, ग्रीक कवि पिंडार द्वारा प्रेरित। इसमें औपचारिक और उसवी भाव होते हैं। आपका हैरेटियन ओड, रोमन कवि होरेक द्वारा प्रेरित। यह अधिक शांत और व्यक्तिगत होती है। इरेगुलर ओड, इसमें कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। सोनेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सोनेट के बारे में भी जाना जाए, सोनेट एक संरचित कविता होती है जिसमें केवल 14 पंक्तियां होती हैं। 14 लाइन की कविता होगी, याद रखिए, वो सोनेट का ही काम करेगी। उसका आप रिदम मिलाइए, रिदम स्कीम का पालन करती है, कभी भी अपने रिदम से भटकेगी नहीं, तभी सोनेट कही जाएगी। अक्सर प्रेम, मृत्यु, समय या सौंदर्य जैसे विषयों पर आधारित होती है। आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। प्रत्येक पत्ती में 10 सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। इसका प्रकार मैंने बताया था, अब और भी अच्छे से हम लोग डिटेल में जाना जाए। पेट्रार्कन सोनेट 8+6 पत्तियों में विभाजित रहेगी। ऑक्टेव और सेक्सटेट के बारे में, जैसे ABBA, CDE, जो मैंने ABBA सारी चीज़ लिखी, आप इसी को काउंट कर लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा 8 और 6 का मिल के बन रहा है इसका पेयर पूरा। शेक्सपियरियन सोनेट, इनका 4 का रहेगा, 4+4+4 और +2 पंक्तियों में विभाजित होगा। इनका क्वाट्रेंस में और कपलेट में रहता है। जैसे इनका रिदम स्कीम क्या रहेगा? AB, CD, EF, GG। 14 आपका 14 इसमें से पूरा खत्म हो गया। स्पेंसियर सोनेट क्या रहेगा? क्वाट्रेंस रहेगा, आपस में जुड़ते रहेंगे। जैसे आपका AB, अब B के साथ C जुड़ गया, फिर C के साथ D जुड़ गया, ऐसे ही E के साथ अपना आगे, मतलब ये 14 ही लाइन है, 14 लाइन में खत्म हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, 14 लाइन में ही सोनेट खत्म हो जाती है। बैलेड एक गेय कविता है जो किसी कहानी को सरल और भावात्मक तरीके से प्रस्तुत करती है। देखिए, लोकगीत है ये कहानी की तरह भावात्मक होगी, इमोशनल तरीके से हमें प्रस्तुत करेगी। विशेषता इसकी क्या होगी? कहानी सुनाने के लिए लिखी जाती हैं, ठीक है। अक्सर 4 पत्तियों वाले छंद, क्वाट्रेंस में रिदम स्कीम इनका आमतौर पे ABCD होता है। लोक गीतों या ऐतिहासिक घटना पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए सैमुअल टेलर का कोलरिज, द राइम ऑफ द एंशियंट मॉर्नर। अब एक और देखिए एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ रहे हैं, एलेजी। ये भी शोक गीत होती है, एक ऐसी कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करती है। एलेजी किस पे शोक व्यक्त करेगी? किसी व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करेगी। विशेषता इसकी क्या होगी? उदासी और स्मरण भाव होंगे इसमें, उदासी और स्मरण भाव होंगे। किसी प्रिय व्यक्ति, मित्र या नेता को याद करने के लिए एलेजी लिखा जाता है। अंत में शांति और स्वीकार्यता की ओर बढ़ती है, जैसे थॉमस ग्रे की एलेजी राइटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। अब इपिक क्या होता है? इपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इपिक एक लंबी कथात्मक कविता है जो नायक की साहसिक कहानियों द्वारा वर्णित करती है। विशेषता इसकी क्या रहेगी? महान नायक और उनके कारनामों का वर्णन होगा, विस्तृत और भव्य भाषा होगी, अलौकिक तत्व, देवता, राक्षस। इसका उदाहरण देखेंगे होमर का द इलियड और द ओडिसे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहेगा इसी में, हाइकू। हाइकू जापानी शैली की छोटी कविता है। विशेषता केवल 3 पत्तियां होंगी। संरचना आपका इसका सिलेबल संरचना क्या होगा? 5-7-5 का। प्राकृतिक और जीवन के छोटे पहलुओं पर ध्यान देगी, जैसे ये मैंने छोटा सा उदाहरण लिखा है।
अब फ्री वर्स, मुक्त छंद वाली कविताएं क्या कैसे रहेंगी, ठीक है, जिसमें कोई निश्चित छंद या तुकबंदी नहीं होगी, बस चलती जाएगी भाई, कहीं ए से बी नहीं मिलेगा, कहीं बी से सी नहीं मिलेगा, ये एकदम मुक्त रहती है। भावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना, कोई विशेष संरचना या रिदम आपका नहीं रहेगा, कोई राइम स्कीम नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए वाल्ट वाइटमैन की लीव ऑफ ग्रॉस, लीव्स ऑफ ग्रॉस, वाल्टमैन की लीव्स ऑफ ग्रॉस। ओड और सोनेट में अंतर, ओड क्या है, स्तुति या ज्ञान है, ओड क्या है, ओड एक ऐसी कविता होती है जिसमें किसी चीज, व्यक्ति या विचार की खूबसूरती को प्रशंसा की जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको अपनी माँ से बहुत प्यार है, आप उनके गुणों की तारीफ करने के लिए एक कविता लिखते हैं। वह आपको भावों को एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो आपके भावों को एक्सप्रेस करने का तरीका ना, आप अपनी माँ के लिए कविता लिख रहे हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, माँ तेरी मुस्कान जीवन का त्योहार है, तेरी गोद में सबसे प्यारी औषधि है, तेरी बातें सिखाती हैं जीवन का सार, माँ तेरे प्यार में प्यार ही सबसे है खास। यह कविता आपकी माँ की प्रशंसा कर रही है, इसको ही ओड कहा जाएगा। अब सोनेट किसे कहा जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। मैंने बताया ना, सोनेट आपका 14 लाइन्स में लिखा जाएगा, ये एक बहुत ही अच्छे तुकबंदी में, रिदम स्कीम में लिखी जाएगी। ये नहीं कि कुछ बिठा दिए कहीं से भी उसका पालन करेगा। जैसे मैंने इसमें देखिए शेक्सपियर का है सोनेट 18 को एक छोटा सा हिस्सा लिया है, शैल आई कंपेयर थे आपसे समर डे, तो आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। देखिए अब डे का मे से मिलन होगा, अब टेम्परेट का डेट से मिलन होगा, तो यही देखिए ये बड़ा ही अधिक राइम स्कीम के साथ चलेगा, कभी भी इसकी राइम स्कीम उधर उधर नहीं होगी। बैलेट, बैलेट के बारे में चर्चा कर लीजिए। लोकगीत या कहानी वाली कविता होती है। बैलेट क्या है, एक प्रकार की कविता जो लोकगीत या कहानियों के लिए लिखी जाएगी, जैसे किसी घटना या को बड़े सरल तरीके से सिंगिंग स्टाइल में बताएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कहानी है किसी समुद्री यात्रा की, उसकी सरल और गीत जैसी शैली में कविता बनाना है। तो उदाहरण के लिए हम सब कविता बनाएं, सूरज के साथ चलती मेरी नाव, लहरों से खेलती मेरी नाव, खुश हूं मैं अपनी यात्रा में, सपनों के संग अपनी नाव। एक साधारण कहानी का कविता के रूप में वर्णन है, इसे ही तो बैलेट कहा जाता है। हाइकू, हाइकू को मैंने बारे में बताया कि ये जापानी कविता, ठीक है। हाइकू एक छोटी और प्राकृतिक विषयों पर लिखी जाने वाली कहानी है। इसमें सिर्फ 3 पत्तियां होती हैं। सिलेबल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहली पत्ती में 5 शब्द रहेंगे, दूसरी पत्ती में 7 शब्द रहेंगे और तीसरी पत्ती में कितने शब्द रहेंगे, केवल 5। उदाहरण के लिए पेड़ पत्तियां झड़ती चुपचाप हवा का गीत, ये तो हिंदी में लिख दिया, इसको मैं इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करूंगा आपको सारे के सारे शब्द एक साथ दिखेंगे, ठीक है। यहाँ शब्दों में नेचर के साथ एक छोटा सा दृश्य प्रस्तुत हुआ है। संक्षिप्त में इसको बारे में हम लोग एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। समझे तो इस तरह, ठीक है। ओड प्रशंसा की कविता, सोनेट 14 पत्तियों वाली कविता जिसमें राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहेगी सोनेट में। बैलेट में कहानी सुनाने वाली कविता। हाइकू 3 पंक्तियों वाली सबसे छोटी कविता। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो तो आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से आपके लिए लेकर आऊँ और आपको अच्छे से समझाऊँ, ठीक है। आप लोग पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।